17वां पॉइंट ये है, यहां पर आपको सफा मिलेगा और मरवा मिलेगा। सफा मरवा, सफा माने साफ चीज कोई भी, क्योंकि वो जो पहाड़ है वो थोड़ा सा बिल्कुल चटेल, जिसको कहते हैं चिकना पहाड़, इसको कहते हैं साफ पहाड़, बिल्कुल साफ। मरवा उसके मुकाबले में वो उतना साफ नहीं था। जैसे बात पहाड़ों में क्या होता है, अगर आप देखेंगे आज भी गौर करके, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा उसके अंदर जैसा खुरदुरापन होता है। सफा मरवा, ये वो सफा है जहां पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला खुतबा दिया था, आपको याद होगा, जहां पर अबू लहब ने आकर कहा तब्बल्लका या मोहम्मद लिहाजा जमातना, ए मोहम्मद तुम्हारी बुराई हो, नऊज़ बिल्लाह, क्या तुमने इसी के लिए जमा किया हमें? फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे कबीले वालों को जमा किया, और अरब के लोग जब भी कोई अहम बात होती तो कहां पर चढ़ते थे? सफा पर। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी और ने गुस्ताखी नहीं की। गुस्ताखी करने वाला कौन था? चाचा। इसीलिए कुरान मजीद में सूरह अबू जहल नहीं है, सूरह अबू लहब है। उसकी वजह यह है कि पड़ोसी बुराई करता है, बुराई दूर वाला बुराई करता है तो आदमी को उतनी तकलीफ नहीं होती, लेकिन वह ज़ुल्मु ज़बिल क़ुरबा अशद्दु मुरारतन अलल मर्इ मिन वक़इल हुसामिल मुहन्नदी, कि आदमी को दूर के लोगों की तकलीफें ताने कम दिखते हैं, लेकिन करीबी आदमी अगर ताना देता है तो आदमी को बहुत तकलीफ होती है। इसलिए कुरान मजीद में सूरह अबू लहब नाजिल किया, क्योंकि अबू लहब ने शुरुआत की, दूसरे लोगों को कहने की हिम्मत कहां थी, लेकिन अबू लहब ने आकर जब शुरुआत की तो दूसरे लोगों के भी मुंह खुल गए। ये नुकसान होता है, जब घर वाले मुंह खोलते हैं तो दूसरे लोगों को मुंह खोलना आसान हो जाता है। अल्लाह ताला ने अबू लहब, सूरह अबू लहब नाजिल कर दी। ये वो मकाम है सफा के पहाड़ी, जहां पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया था, शुरू में इस्लाम का ऐलान किया था, फस्दा बिमा तुअमर, आपने अलल ऐलान किया था। और कुफ्फार कुरैश भी इस पहाड़ को ऑडिटोरियम की तरह इस्तेमाल करते थे। ये वो मकाम है जहां पर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बात करने वालों के खिलाफ जाकर आपने उसका बदला लेने की कोशिश की थी मक्के के अंदर, गुस्से में आ गए थे हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और तारीखें बतलाती है कि जहां पर जिसकी इज्जत गिरती है ना, वहीं पर अल्लाह उसकी इज्जत बना देते हैं। अबू लहब ने इस पहाड़ पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की थी, लेकिन ठीक जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का जब फतह हुआ और आखिरी जो हज था, जिसको हम कहते हैं हज्जतुल वदा, फेयरवेल हज, आखिरी विदाई हज, तो उस वक्त पर आपने कई खुतबे दिए। आपने जहां पर पत्थर मारते हैं वहां पर आपने खुतबे दिए, कई जगहों पर आपने खुतबे दिए, जगह जहां पर भी पब्लिक मिलती थी आप खुतबा देते थे। तो तकरीबन 20 से ज्यादा खुतबे खुतबात मोहम्मदी में नोट किए गए हैं। एक खुतबा आपने जो दिया वो खुतबा सफा की पहाड़ी पर भी बैठकर आपने दिया। खुतबा हज्जतुल वदा के खुतबों में एक वो खुतबा भी है जो आपने सफा की पहाड़ी पर। तो ये जो सफा है, जब आप जा रहे हैं तो तसव्वुर के साथ जाइए कि माजी में यहां पर हाजर अलैहिस्सलाम के कदम पड़े, यहां पर मुहद्दिसीन के, यहां पर अंबिया कराम के, और यहां पर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बड़े बड़े वाक़या जुड़े हुए। आप ऐसे मकाम पर जा रहे हैं, ये तसव्वुर लेंगे तो आपके अंदर एक खुशी होगी, एक अजमत होगी, एक एहसास होगा, इस शोर के साथ करेंगे। लेकिन अगर लोग जा रहे हैं, मैं भी जा रही हूं या मैं भी जा रहा हूं, तो आपके अंदर एक रिचुअल अंदाज में अगर आप करेंगे, एक खाना पूरी अंदाज में करेंगे, एक बस काम करना है, तो आपको ना मजा आएगा, ना दिलचस्पी आएगी, ना आपके ईमान बढ़ने की कोई गारंटी हो सकती। ये भी बात बता दूं। सफा पहाड़ पर जब आप चढ़ते हैं, 17वां पॉइंट, इसका आप जहन में ये बात रखिए कि सफा पहाड़ पे जैसा कि आप देख रहे हैं कैसा है लोग चढ़ रहे हैं, तो आप पर चढ़ते चढ़ते इन्ना सफा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह फमन हज्जल बैता अव यअतमरा फला जुनाह अलैहि यतवफ बिहिमा वमन ततव्वा खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम। अल्लाह ताला कदर करते हैं। हाजर अलैहिस्सलाम की अल्लाह ने नेकियों की कदर की और उसके बदले में अल्लाह ने जमजम दिया, उनके लिए नहीं बल्कि आज भी हम उससे फायदा उठा रहे। मतलब यह है कि आदमी गुनाह करता है, फिर हज को जाता है, वहां पर तौबा करा लेता है, जमजम का पानी पीता है, तो आप फायदा उठा रहे हैं, तो शुक्र अदा करो अल्लाह का। अल्लाह भी तुम्हारी कदर कर रहा है। हाजर अलैहिस्सलाम के नेकियों की अल्लाह कदर करेगा, इंशाअल्लाह तुम्हारे नेकियों की भी कदर करेगा। यकीन के साथ करो, अल्लाह ताला बाकी रखेगा इंशाअल्लाह। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या कहते थे, अब दो बिमा बदा अल्लाह भी। साहबा ने पूछा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरवा से शुरू करेंगे या
सफा से शुरू करेंगे। सही कहां से शुरू करेंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, अब दऊ बिमा बदा अल्लाह भी। अगर आप ये कहते हुए कहेंगे तो नबी की सुन्नत पूरी हो जाएगी। कुरान में जो वर्ड पहले आया है मैं भी उससे शुरू करता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? कुरान में पहले क्या वर्ड आया? इन्नल मरवता व सफा, नहीं इन्ना सफा वल मरवता। तो सही आपको कहां से शुरू करनी चाहिए? सफा से शुरू करनी चाहिए। अगर आपको कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो ये भी ध्यान में रख लीजिए आप कि स्वाद अरबी में पहले आता है, मीम बाद में आता है। सफा मरवा, ऐसे भी आप याद रख ले सकते हैं इंशाल्लाह कैसे शुरू करना। और सफा से लेकर मरवा तक जब आप जाते हैं तो ये एक चक्कर होता है। इसको आप लोग खासतौर से नोट फरमाने, कई लोग ये समझते हैं कि सफा मरवा फिर मरवा से सफा आते, जैसे तवाफ होता है ना, तवाफ में तो ये भी समझते ये भी एक चक्कर होगा। चक्कर साई कहते हैं लंबाई में चलना, अरबी जबान में साई कहते हैं लंबाई में चलने को, लंबाई में। तवाफ कहते हैं गोल चलने को। तो यहाँ पर गोल चलने का मामला नहीं, लंबाई में चलना है। तो जैसे आप सफा से मरवा जाते हैं तो एक चक्कर हो गया, मरवा से सफा आते हैं तो दूसरा चक्कर